हे गाइस, वेलकम बैक टू सरताज सर की क्लास। यार इंग्लिश वही जो एडवांस हो, अगर इंग्लिश एडवांस नहीं तो किस काम की। आज तक हम वही घिसे पिटी इंग्लिश बोलते आ रहे हैं, पुरानी रटी रटाई। एक बहुत बेसिक सा सेंटेंस सोचो दिमाग में कि आप कहाँ रहते हो। देखो ये कितना आम है, आपने अपनी लाइफ में इसे बोला ही होगा, नहीं तो लोगों ने भी आपसे कभी ना कभी किसी ने पूछा होगा कि जी आप कहाँ रहते हो, कहाँ के रहने वाले हो, घर कहाँ पे है आपका। ये पूछने के लिए हम अंग्रेजी का बस एक ही वाक्य यूज करते हैं, वेयर डू यू लीव। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि वेयर डू यू लीव के अलावा अगर हमें पूछना हो कि आप कहां रहते हो, तो इंग्लिश में हम और क्या बोल सकते हैं। तो आप कहोगे सही तो है, वेयर डू यू लीव यही बोल देंगे। अरे वो सही है लेकिन पुराना है। आपको अपनी इंग्लिश को एडवांस बनाने के लिए नए नए तरीके पता होने चाहिए। आज मैं आपको आप कहां रहते हो ये पूछने के लिए वेयर डू यू लीव के अलावा 12 ऐसे कमाल कमाल के सेंटेंसेस सिखाऊंगा, जिनमें से अगर आप 4-5 भी याद कर लोगे ना, तो वेराइटी में बदल बदल के यूज करना अपनी लाइफ में, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, चैट में, कहीं भी किसी से ही पूछ लेना आप कहां रहते हो, कुछ नए स्टाइल में। इससे सामने वाले को लगेगा कि आपकी इंग्लिश कितनी अच्छी है। और आपको ये सब पता भी होने चाहिए, कहीं कोई और आपसे पूछ ले तो आपको पता होगा ना कि ये पूछ रहा है कि आप कहां रहते हो। वरना तो आपको आज तक यही लगता था कि वेयर डू यू लिव का मतलब ही होता है आप कहां रहते हो। चलो खैर, अब ये सारी चीजें सीखने के लिए इस वीडियो का अंत तक जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि रोज आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको बिल्कुल टाइम पर मिल जाए। तो चलिए गाइस, शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। और आज के दिन मैं आपको सिखाता हूं आप कहां रहते हैं के लिए वेयर डू यू लिव के अलावा बोले जाने वाले कमाल कमाल के 1 दर्जन अंग्रेजी के सेंटेंसेस। पहला वाला है वेयर आर यू लोकेटेड। वेयर आर यू लोकेटेड, इसका मतलब होता है कि आपकी लोकेशन क्या है या आप कहां पर रहते हैं। यह बहुत बढ़िया तरीका है इंग्लिश में पूछने का, और इसे अक्सर इंटरव्यू वगैरह में पूछ लिया जाता है। जो एचआर होते हैं, इंटरव्यू लेने वाले होते हैं, वो पूछ लेते हैं अच्छा वेयर आर यू लोकेटेड। अब बंदा परेशान, ये लोकेशन क्यों मांग रहे हैं मेरी। अरे लोकेशन नहीं मांग रहे, वो पूछ रहे हैं कि आप कहां रहते हैं। तो ये वाला तरीका याद कर लीजिए। किसी से ही पूछना आप कहां रहते हैं, सिंपली वेयर आर यू लोकेटेड। या कोई आपसे पूछ ले वेयर आर यू लोकेटेड, आप उन्हें जवाब दीजिए कि जी मैं यहां रहता हूं। तो पहला वाला याद रखना। नेक्स्ट वाला देखिए, और भैया नेक्स्ट वाला है व्हाट्स योर लिविंग लोकेशन। व्हाट्स योर लिविंग लोकेशन, ये बहुत ही बढ़िया बड़ा सा फ्रेज है और इसमें कई तरह के शब्दों का प्रयोग किया गया है। व्हाट इज क्या है, कौन सी है, योर आपकी लिविंग लोकेशन रहने वाली जगह। ये वही व्हाट्स योर लोकेशन जैसा ही है, इसमें एक एक्स्ट्रा वर्ड जोड़ दिया ताकि सेंटेंस थोड़ा बड़ा बन जाए, क्योंकि सेंटेंस इंग्लिश का जितना बड़ा होगा उतनी ज्यादा आपकी इंग्लिश चमकेगी। तो इसीलिए इस तरीके से भी आप पूछ सकते हैं वेयर इज योर लिविंग लोकेशन। ओ भाई साहब, मुंह से भी नहीं निकल रहा। आज सोचो कि आप किसी के सामने बोलोगे तो कितना मजा आएगा। हाय व्हाट्स योर नेम, अच्छा वेयर इज योर लिविंग लोकेशन। ओ सामने वाला थोड़ा परेशान, पसीने पसीने की, क्या पूछ लिया। तो इसे भी याद रखिएगा, वेयर इज योर लिविंग लोकेशन। नेक्स्ट वाला देखिए भैया, नेक्स्ट वाला है वेयर डू यू पुट अप। वेयर डू यू पुट अप। अब पुट अप एक बहुत बढ़िया सा फ्रेज है, इसका मतलब होता है रहना। वैसे पुट अप के और भी बहुत सारे मतलब होते हैं, कपड़े पहनना, जेवर पहनना, टोपी वगैरह पहनना, लेकिन रहने के लिए भी पुट अप यूज किया जाता है। तो कभी भी किसी से पूछना हो कि आप कहां रहते हैं, तो आप इस फ्रेज का प्रयोग करते हुए एक बढ़िया सा वाक्य बना सकते हैं। और जी वेयर डू यू पुट अप, आप कहां रहते हैं। तो ये वाला भी तरीका, लोग फेसबुक व्हाट्सएप पे भी इसका काफी यूज कर लेते हैं। नेक्स्ट टाइम अगर आपसे कोई पूछे वेयर डू यू पुट अप, तो आप समझ जाइएगा कि ये आप पूछ रहे हैं कि आप रहते कहां हैं, क्योंकि आपको बोलने के अलावा पता भी होना चाहिए ना, कभी कोई आपसे पूछ ले। सो वेयर डू यू पुट अप, आप कहां रहते हैं। नेक्स्ट वाला देखिए, और भैया नेक्स्ट वाला है वेयर इज योर रेजिडेंस। वेयर इज योर रेजिडेंस। अब रेजिडेंस का मतलब तो आपको पता ही है, रिहाइश, जहां हम रहते हैं, जहां हमारा घर होता है। तो उसी चीज को लेते हुए हमने यहां पे पूछ लिया वेयर इज योर रेजिडेंस। अब देखिए बिजनेस लाइन में ज्यादा यूज होता है, आप बिजनेस वगैरह से जुड़े हुए हैं या कोई क्लाइंट है, तो आप उनसे पूछ सकते हैं वेयर इज योर रेजिडेंस, कि आपका रेजिडेंस कहां पे है, रिहाइश कहां पे है। तो ये खास तौर पे उस जगह भी यूज किया जाता है जब कहीं दूसरी लोकेशन पे हम काम करने के लिए आए होते हैं, कहीं दूसरी जगह, तो वहां पर हमसे पूछ लिया जाता है वेयर इज योर रेजिडेंस, आपका रेजिडेंस कहां पे है। तो इसे भी याद कर लीजिए, बहुत बढ़िया है। अगला वाला देखें भैया, नेक्स्ट वाला है वेयर डू यू रिजाइड। वेयर डू यू रिजाइड। अब ये लिखा तो रिसाइड सा है, लेकिन इसे थोड़ा स्टाइल में इंग्लिश में बोलते हैं रिजाइड, ऐसे थोड़ी प्रोनाउंसिएशन इसकी ऐसी है। अब देखिए रिजाइड जो शब्द है वो रेजिडेंस से ही लिया गया है। इसका मतलब भी होता है रहते हैं या कहां रहते हैं या रहना। जैसे वेयर डू यू रिजाइड, आप कहां रहते हैं। तो ये वाला भी शब्द आपको पता होना चाहिए, क्या रिजाइड का मतलब ये होता है, कहीं कहीं बेइज्जती सी हो जाए। तो कभी भी किसी से पूछना आप कहां रहते हैं, तो आप ये वाला तरीका जरूर आजमाइएगा, वेयर डू यू रिजाइड। वेयर डू यू रिजाइड भाई, वेयर, अरे कैमरामैन कहां गया, वेयर डू यू रिजाइड,
ऐसे। ये बहुत बढ़िया तरीका है, आज इसे कॉपी करके पेस्ट करिए अपनी लाइफ में। नेक्स्ट वाला देखें, और भैया नेक्स्ट वाला है वेयर डू यू कम फ्रॉम। वेयर डू यू कम फ्रॉम, इसका मतलब है कि आप कहां से आते हैं, कहां से बिलोंग करते हैं। यहां पे दो तरीके हो सकते हैं, इसको पूछने के दो पर्पस हो सकते हैं। वेयर डू यू कम फ्रॉम, एक तो ये हो गया कि आप कहां रहते हैं, यानी कि आप जगह के बारे में भी पूछ सकते हैं कि आप कहां पे रहते हैं, तो बंदा बता देगा आई एम फ्रॉम ये, आई एम फ्रॉम दिल्ली, आई एम फ्रॉम यूपी वगैरह वगैरह। लेकिन अगर किसी का बैकग्राउंड पूछना हो कि अच्छा ये तो पता है आप दिल्ली से, लेकिन आपकी भाषा से लग रहा है कि आप बनारस साइड गए हैं, कहीं आप पान खा रहे हैं ना बार बार तो आप ऐसे पूछ सकते हैं वेयर डू यू कम फ्रॉम, आप कहां से आते हैं, मतलब आपका बैकग्राउंड कहां पे है। तो दो सिचुएशन पे ये यूज किया जाता है, किसी का एड्रेस पूछना हो तब भी वेयर डू यू कम फ्रॉम, या फिर किसी का बैकग्राउंड पूछना हो कि आप बैकग्राउंड कहां से ताल्लुक रखते हैं, तब भी आप पूछ सकते हैं वेयर डू यू कम फ्रॉम। तो इसे भी रट लीजिए, मजे का है। नेक्स्ट वाला देखिए, और भैया नेक्स्ट वाला है वेयर डू यू स्टे। वेयर डू यू स्टे, इसका मतलब होता है आप कहां रहते हैं, यही होता है। वैसे तो स्टे का मतलब होता है ठहरना, लेकिन इस फ्रेज का प्रयोग रहने के लिए भी प्रयोग में लाया जाता है, मतलब इसका प्रयोग किया जाता है रहने के लिए भी। तो आपको किसी से ही पूछना हो ना कहां रहते हो जी, और कहां पर आजकल रह रहे हो, वेयर डू यू स्टे। और जब आपको लगता है ना कि ये बंदा बाहर का है लेकिन यहां कहीं रेंट वगैरह पे रह रहा है कहीं, तब खास तौर पे इसका प्रयोग किया जाता है वेयर डू यू स्टे, आप रहते कहां पे हैं, ये इस तरीके से। तो यहां तो पता तो है कि ये बंदा वहां का है, इस जगह का नहीं है, लेकिन यहां पे है तो हम इससे पूछ रहे हैं। तो जैसे कोई गांव से आया, सपोज मान लीजिए आपका दोस्त वगैरह, तो उन्होंने आपसे मिले, तो अब आपको पता है गांव से आए तो यहां कहीं रह रहे होंगे ना, तो यहां पे हम ये पूछेंगे वेयर डू यू स्टे, वेयर डू यू लीव नहीं, वेयर डू यू स्टे, आप कहां ठहरे हुए हैं, कहां रुकते हैं, कहां रुके हुए हैं। नेक्स्ट वाला देखें, और भैया नेक्स्ट वाला है इन विच पार्ट ऑफ इंडिया डू यू लीव। इन विच पार्ट ऑफ इंडिया डू यू लीव, इसका मतलब होता है कि आप भारत के किस कोने से या किस जगह से हैं। देखिए इन विच पार्ट ऑफ इंडिया, भारत के किस पार्ट से है डू यू लीव, आप रहते हैं। तो ये वाला भी एक बहुत बढ़िया तरीका है। इसमें खासियत यह है कि ये सामने वाले के कल्चर को देखकर उससे पूछा जाता है। जैसे कोई अजीब तरीके का खाना बना रहा है, तो आपको हो आप तो यहाँ के तो लग नहीं रहे, इन विच पार्ट ऑफ इंडिया डू यू लीव, आप भारत के कौन से राज्य से या हिस्से से हैं, ये खासतौर पे तब पूछा जाता है। तो ये भी एक बेहतरीन तरीका है सामने वाले से पूछने का कि आप कहां रहते हैं, आप किसी से पूछ सकते हैं। इसमें खासियत यह है कि इसका जो इन है आप उठा के लास्ट में भी लगा सकते हैं, विच पार्ट ऑफ इंडिया डू यू लीव इन, ऐसे भी कर सकते हैं, या इन विच पार्ट ऑफ इंडिया डू यू लिव, तो ये तो है ही। नेक्स्ट वाला देखिए भैया, नेक्स्ट वाला है वेयर डू यू हेल फ्रॉम। वेयर डू यू हेल फ्रॉम, देखिए अपनी एक वीडियो में मैंने हेल का मतलब बताया भी था, फिर से एक बार छोटे से वर्ड से बता देता हूं कि मतलब कहीं से जयकार करना या हाय करना या उठकर हाथ उठाना, ये कई मतलब हेल के होते हैं, और हेल का मतलब ओले भी होते हैं, वैसे हेल स्टोन बोलते हैं। चलिए खैर, तो यहां पे वेयर डू यू हेल फ्रॉम का ये मतलब हुआ कि आप कहां से हैं। ऐसे जब हाथ उठा के बताना है वेयर डू यू हेल फ्रॉम, तो यहां पे बताना है इस तरीके से कि मैं यहां से हूं। मतलब बहुत सारे मजमे में जब किसी एक से बोली जाए वेयर डू यू हेल फ्रॉम, किसी ने हाथ खड़ा करा था तो खड़ा हो गया, अब बताओ आप कहां से हो, तो वहां पर हम इसका यूज करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये वाला नहीं करेंगे तो गलत हो जाएगा, ये उसी के लिए बना है। ये तो बस मैंने एक सिचुएशन बताई, आप इसे कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। वेयर डू यू हेल फ्रॉम, आप कहां से हैं। नेक्स्ट वाला देखें, नेक्स्ट वाला है व्हाट एरिया डू यू लिव इन। व्हाट एरिया डू यू लिव इन, अब ये खास तौर पे एरिया के बारे में पूछे जब जब हमें ये तो पता है कि किस राज्य से हैं जी, कहां से, दिल्ली से, अरे मैं भी दिल्ली से हूं, व्हाट एरिया डू यू लिव इन, ये हो गया कि चलो दिल्ली से मैं भी हूं, दिल्ली से तुम भी हो, लेकिन अब ये बताओ किस इलाके से हो। तो यहां एक और कंफ्यूजन दूर कर लीजिए कि किस इलाके से या कौन से इलाके से, ये दिमाग में आता है कि व्हाट क्यों यूज करें, व्हाट का मतलब तो क्या होता है ना, तो यहां पे विच आना चाहिए ना, विच एरिया डू यू लिव इन। नहीं नहीं नहीं, ग्रामेटिकली जो करेक्ट है वो इसी तरीके से होगा, व्हाट एरिया डू यू लिव इन, ऐसे। तो आप एरिया का नाम बताएंगे, या आपने जिससे पूछा है वो अपने इलाके का नाम बताएंगे, तो व्हाट एरिया डू यू लिव इन, ऐसे याद रखिएगा। ये भी बहुत बढ़िया है। नेक्स्ट वाला देखिए, और भैया नेक्स्ट वाला है व्हाट प्लेस डू यू लिव एट। व्हाट प्लेस डू यू लिव एट, अब यहां पे लोकेशन जब बहुत छोटी हो, ये देखिए यहां पर, क्योंकि ये वाला जो सेंटेंस है खास तौर पे छोटी लोकेशंस के लिए है। अब छोटी लोकेशन के लिए कैसे, अभी मैंने इससे पहले बताया था कि वो दिल्ली से वो भी है, दिल्ली से आप भी, अब दिल्ली तो बहुत बड़ी है, तो वो वाला हो गया। लेकिन ये वाला है जब लोकेशन और छोटी हो जाए, हाँ जी कहां से हो, अरे
अरे मैं उस वाले जो इलाका है ना उस इलाके से हूं, अब इलाके में आ गए। अब इलाके में आ गए तो अब इलाके में जगह बतानी है, जैसे गली नंबर हो गया या कोई स्पेशल कोई प्लेस हो गया, तो वहां पे हम इसका यूज करेंगे। व्हाट प्लेस डू यू लिव एट, तो कौन सी जगह पे रहते हैं आप? मैं वहीं पे, वो जो टंकी बनी है ना पानी की, वहीं रहता हूं। तो जब लोकेशन छोटी हो तो उस छोटी लोकेशन में पता पूछने के लिए या बताने के लिए व्हाट प्लेस डू यू लिव एट का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट वाला देखिए, और भैया नेक्स्ट वाला है फ्रॉम वेयर आर यू, फ्रॉम वेयर आर यू। ये सबसे ज्यादा कॉमन यूज होने वाला सेंटेंस है इंडिया में, वेयर डू यू लिव के बाद फ्रॉम वेयर आर यू। ऐसे खास तौर पे इंटरनेट पे एक सर्वे के अनुसार पता लगा था कि ये सबसे ज्यादा यूज होता है, फ्रॉम वेयर आर यू, आप कहां से हैं। लोग टाइप करके ऐसे भेजते हैं किसी की लोकेशन जानने के लिए या उनके रहने का स्थान जानने के लिए, तो इसे आप भी प्रयोग में ला सकते हैं। फ्रॉम वेयर आर यू, आप कहां से हैं वैसे? अच्छा वहां से हैं, आई एम ऑल्सो फ्रॉम दिस एंड दैट, आगे आप बता सकते हैं। तो बढ़िया तरीका है, नेक्स्ट टाइम आप किसी से पूछे फ्रॉम वेयर आर यू, आप ये पूछ सकते हैं। ओके गाइस, रुक जाओ, होमवर्क है भाई, लेकिन होमवर्क से पहले आपको एक जरूरी सूचना दे दूं पहले, ठीक है? देखो भाई, आज की इस क्लास में मैंने आपको सिखा दिया ढेर सारे ऐसे तरीके जिनके जरिए आप ये पूछ सकते हैं वेयर डू यू लिव, आप कहां रहते हैं। इस क्लास का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वेयर डू यू लिव गलत है, बल्कि मतलब ये है कि वो ओल्ड इंग्लिश है, थोड़ा अपने आप को एडवांस करो, अपग्रेड करो। भाई वही पुराना एंड्रॉइड चलाओगे तो कितना बुरा हाल हो जाएगा, वही आईफोन 6 चलाओगे तो कितना बेकार लगेगा। अबे 14 का भाई जमाना चल रहा है, 15 आएगा, 16 आएगा। तो यहां पे ऐसी सिचुएशन में हमें अपनी लैंग्वेज को भी अपग्रेड करना चाहिए, तो इनमें से कोई सा भी शब्द आप यूज करें। और वो काम की बात यह है दोस्तों कि ये तो हो गया कि आप कहां रहते हैं, लेकिन अगर इसका जवाब देना हो कि मैं यहां रहता हूं, तो हम बोलते हैं आई लिव इन। लेकिन क्या आपको पता है कि इसे बोलने के भी बहुत सारे तरीके होते हैं कि मैं दिल्ली में रहता हूं, मैं मुंबई में रहता हूं, बिहार में रहता हूं या छत्तीसगढ़ में रहता हूं। तो इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है कि अपने कहां रहते हैं ये बताने के लिए क्या क्या बोले। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर यहाँ आई बटन लगा दूंगा ऊपर, ऐसे चलता हुआ भी आ रहा होगा। नहीं फेसबुक पे देख रहे होगे तो नहीं आएगा, यूट्यूब पे ही आता है। तो वहां पे जैसे आप क्लिक करोगे तो जवाब वाली वीडियो पे पहुंच जाओगे। फिलहाल होमवर्क की बारी है, लगाओ मैडम होमवर्क। ये क्या लिख दिया, आई लिव इन दिल्ली। ओ समझ गया। एक्चुअली में ये सवाल का जवाब है, और आपको इसी के ऊपर सवाल का मैं आपको होमवर्क ये दे रहा हूं कि सवाल पूछो। मैंने बता दिया है कि मैं दिल्ली में रहता हूं, लेकिन आपको मुझसे पूछना है कि आप कहां रहते हैं। मतलब जवाब मैंने पहले दे दिया आपके पूछने से, तो आपको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर पूछना है कि आप कहां रहते हैं सर। तो आपको अपने अपने स्टाइल में मुझसे पूछना है, वेयर डू यू लिव, वेयर डू यू कम फ्रॉम, फ्रॉम वेयर डू यू हेल, वेयर डू यू हेल फ्रॉम। जो भी मैंने तरीका आज आपको बताया, आपका फेवरेट वाला जो भी हो उस तरीके से, या आपको कोई नया तरीका आता हो तो उस तरीके से आप मुझसे पूछिएगा। आप सभी के आंसर को मैं एक हार्ट जरूर दूंगा, लाइक जरूर करूंगा। ओके गाइस, तो आज के इस क्लास में इतना है। आई एम श्योर आपको मजा आया होगा। आप जाइए इस वीडियो को सबके साथ शेयर कीजिएगा, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पे हर जगह इस वीडियो को फैला दीजिए। और जल्दी ही मेरा एक कोर्स आने वाला है यूट्यूब पर। इस नए साल कुछ नया करने के बारे में सोचा है, इस वीडियो में आपको थोड़ी सी खुशखबरी दे दी है। तो क्या है ये, आपको पता लगता रहेगा। बस मुझे फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पे ऐसे ही फॉलो करते रहिएगा। अपना ध्यान रखिएगा, टेक केयर, बाय बाय।